नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सौंदर्य क्या होता है उसके संबंध में एक काव्य सुनाएंगे। और सौंदर्य में जब प्रेम मिश्रित होता है तो उसका कुछ अलग लहजा होता है। तो आप सुनिए, बहुत ही साधारण भाषा में सुनाएंगे कि सौंदर्य एक ऐसा काव्य है जिसमें प्रेम की भावनाओं को बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाता है। यहाँ प्रत्येक पद की व्याख्या भी हमने की है कि तेरे रूप की स्वर्णिम आभा निस प्राणों में प्राण फूंक रही थी। ओ इंद्रलोक के नंदनवन परियों संग ज्यों मूरत मेरी टहल रही थी, ज्यों मूरत मेरी टहल रही थी। कि काव्य कहता है कि तुम्हारे सुंदर शरीर से निकलने वाली स्वर्णिम आभा, कि तुम्हारे शरीर से निकलने वाली स्वर्णिम आभा निष्प्राणों में भी प्राण फूंक देती है। अर्थात तुम्हारी जो सुंदरता है वो मृतकों में भी प्राण का संचार कर देती है। तुम्हारी सुंदरता इंद्रलोक के नंदनवन जैसी है, जहाँ परियों संग मेरी मूरत टहलती, जहाँ परियां खेलती हैं वहाँ मेरी मूरत टहलती रहती है। कि सौंदर्य का ये प्रभाव होता है। तो लगभग लोग लिखते हैं सौंदर्य का क्या क्या लिखते हैं, लेकिन हमने जो अनुभव किया है वो हम साझा कर रहे हैं। कि मेरे जहन में नित एक कहानी बचपन से खेला करती थी, और परिजात के फूलों में छिपकर जहाँ कोयल भी बोला करती थी, जहाँ कोयल भी बोला करती थी। यहाँ पर मेरा काव्य कहता है कि मेरे मन से ही बचपन से एक कहानी मतलब का घटना चक्र चल रहा है, जो तुम्हारी सुंदरता के जो वर्णन में है वो ही हमेशा वो कहानी हमारे दिमाग में खेलती रहती है। जहाँ परिजात के फूलों में छिपकर कोयल भी तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा किया करती थी। इसका अर्थ ये है, हम बहुत ही साधारण तरीके से समझाते हैं इसे कि सतदल की खिली कतारों में बेला संग संग महकी थी, ओ मेरे उम्मीदों के घर आंगन में तारों की बस्ती उगती थी। काव्य कहता है कि सतदल भी कमल से ही कहते हैं, कि सतदल के फूलों की कतारों के साथ बेला के फूलों की महक भी अपनी सुंदरता बढ़ा रही थी। मेरी जो उम्मीद के घर आंगन थे, यानी जो हमारे ख्वाबों में जो बातें गूंजा करती थी, उनमें तारों की बस्ती उकर के आती थी। अर्थात तुम्हारी सुंदरता की उम्मीद मुझे हमेशा रहती थी।
परियों वाली यही कहानी, परियों वाली यही कहानी एक दिन दादी ने मुझे सुनाई थी। और जब से तुझको देखा बचपन की याद जहन ने दोहराई थी। मतलब इस सुंदरता का चित्रण एक बार जो मेरी दादी ने एक परियों की कहानी सुनाई थी उसमें ये चित्रण किया गया था। तो जब से मैंने तुमको देखा है तब से उसी सुंदरता का वर्णन तुम्हारी सुंदरता के साथ साथ मेरा जहन यानी मेरा मन जो है वो उसने जो है दोबारा जो उसे तरोताजा कर दिया। अब तेरे रूप से आकुल अध खुले पलक टटोले और सौंदर्य रस की वारिस से ये भीग पथिक अब बोले। काव्य कहता है कि तुम्हारे सुंदर रूप से आकुल होकर मैंने अपने अधखुले पलकों से तुमको टटोला है। कि मतलब हमारी जब नज़र जब तुम्हारे ऊपर पड़ी तो मेरे आधे पलक बंद हो गए। तो जब वही कहानी हमें रिपीट और सुंदरता दिखाई दी तो आधे पलकों से हमने इस सुंदरता को टटोलना प्रारंभ किया है। इस सौंदर्य रस की बारिश में मैं भीग गया हूँ। अब ये पथिक जो है बुरी तरीके से भीग गया है। तो वो क्या चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है कि मंत्र मुग्ध है मन उसको किलकंठी स्वर में। मंत्र मुग्ध है मन उसको किलकंठी स्वर में। हे रतन मोहिनी क्यों सोकर जागी अलकापुर में। काव्य कहता है कि मेरा मन तुम्हारे कोकिल कंठी स्वर से मंत्रमुग्ध हो गया है। हे रतन मोहिनी यानी तुम रत्नों से भी सुंदर हो। तुम अलकापुर में सोकर क्यों जागी हो, अर्थात तुम्हारी तो सुंदरता ने मुझे जगा दिया है कि जब तुम उस सुंदर नगर में सोकर के जागी हो तो जैसे मतलब हमने तुम्हें देखा है तो तुम्हारी सुंदरता देख करके मैं जाग गया। अब समस्या इस बात की है कि हमने भी भाई थोड़ा हमने ये सौंदर्य लिखा है तो आप इसे देखिए। अब हम उसके प्रशंसा कर रहे हैं कि कंचन तन के रोम छिद्र से ज्यों शहद के झरने फूटे हों। यहाँ ज्यों नहीं लगना चाहिए कि कंचन तन के रोम छिद्र से शहद के झरने फूटे हों और कोमलता के अग्रभाग पर छुई मुई मुरझा कर टूटी हो। काव्य कहता है कि तुम्हारे सुंदर शरीर के रोम छिद्र से शहद के झरने फूट रहे, अर्थात तुम्हारी सुंदरता बहुत ही मीठी है। शहद मीठा होता है, तुम्हारी सुंदरता बहुत ही मीठी है। तुम्हारी कोमलता के अग्रभाग जो हैं छुई मुई के समान है। यहाँ ऐसा होता है सौंदर्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको लोग समझ तो लेते हैं लेकिन उनको डिक्टेट नहीं किया जाता। तो कोमलता के अग्रभाग पर छुई हुई मुरझाकर टूट गई हो, अर्थात तुम्हारी कोमलता बहुत ही नाजुक है। अब
इसका आप सेंस लगाते रहिए। ये हमने आपको बता दिया। आगे क्या काव्य कहता है कि होठ हंसे तो आभा चंद्र वदनसी, मुख मलिन तो प्रभा चंदन सी। होठ हंसे तो आभा चंद्र वदन सी, मुख मलिन प्रभा तो चंदन सी। काव्य कहता है कि तुम्हारे होठ हंसते हैं तो चंद्रवदन जैसी आभा हो जाती है, यानी चंद्रमा का जो औरा प्रकाश जो फैलता है चांदनी के रूप में, उस प्रकार से तुम्हारी आभा हो जाती है। और मुख अगर तुम्हारा मलिन होता है तो तुम्हारी आभा चंदन जैसी हो जाती है, प्रभा जो है चंदन जैसी हो जाती है। जीवन भर रहूं यति तुम्हारा, स्वाति की बूंद गिरा दो। जीवन भर रहूं यति तुम्हारा, स्वाति की बूंद गिरा दो। इस अंतर्यामी यौवन से मुझे सुधा पिला दो। काव्य कहता है कि जीवन भर तुम्हारा मैं यति बन करके रहूँगा, बस जिस प्रकार से पपिया स्वाद की बूंद पीना चाहता हो उस प्रकार से एक बूंद गिरा दो। मैं बूंद गिरा अर्थात मुझे तुम्हारी सुंदरता का आनंद लेने दो। इस अंतर्यामी यौवन से मुझे अमृत पिला दो, अर्थात मुझे तुम्हारी सुंदरता का आनंद लेने दो। ये हमने बड़ा हिसाब से कविता लिखी है कि तेरी रूप राशि का दर्शन कर ये मन आखे टेकने मारा। हे रूप मोहिनी आँख न देखे अब पूनों का उजियारा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर काव्य कहता है कि तुम्हारे सुंदर रूप का दर्शन करने के बाद, रूपराज यानी तुम्हारे आभा का दर्शन करने के बाद मेरा मन किसी शिकारी ने मार दिया है, यानी तुम्हारे सुंदर रूप ने मार दिया है, अर्थात तुम्हारी सुंदरता ने मुझे अपना बना लिया है। हे रूप मोहिनी, अब मुझे पूनों का उजियारा नहीं दिखाई देता है, अर्थात तुम्हारी सुंदरता के सामने अब कोई सुंदरता टिक नहीं रही है जिसे मैं देख सकूं। आगे काव्य कहता है हमारा कि इस हृदयाघात से बेसुध हूँ, घर नगर डगर सब भूले। और पपिया जैसी हालत मेरी जो अब पीहू पीहू बोले। अरे पपिया जैसी हालत मेरी जो पीहू पीहू अब बोले। यहाँ पर काव्य कहता है कि इस हृदयाघात से मैं बेसुध हूँ, घर नगर डगर सब भूल गया हूँ, मेरी हालत पपिया जैसी हो गई है जो पीहू पीहू बोलता, अर्थात मैं तुम्हारी सुंदरता के लिए तरस रहा हूँ। कि अवनी अंबर में फर्क नहीं, हे चंद्रमुखी तेरी तरुणाई। और तारों के आंगन में ज्यों बाज उठी है
सहनाई। कि अबुनि अंबरु में फर्क नहीं, हे चंद्रमुखी तेरी तरुणाई। और तारों के आंगन में ज्यों बाज उठी है सहनाई। यहाँ पर काव्य कहता है कि ये चंद्रमुखी तेरी तरुणाई में अवनी और अंबर यानी वसुधा और आकाश में कोई फर्क नहीं है। अर्थात तुम्हारी सुंदरता बहुत ही व्यापक है, अनंत हो गई है। तुम्हारी सुंदरता के आंगन में तारों की सहनाई इतनी व्यापक हो गई है कि तारे भी उसमें समाहित हो गए। तो तारों की सहनाई बज रही है, अर्थात तुम्हारी सुंदरता बहुत ही आनंदमय हो गई है। सतदल के पुष्पों ने सींचे भर लाली अधर तुम्हारे। और यौवन के इस कौतूहल में खेल रहे हैं अंग तुम्हारे। यौवन के इस कौतूहल में खेल रहे हैं अंग तुम्हारे। यहाँ काव्य व्याख्या करता है कि सतदल के पुष्पों ने, यहाँ सतदल जो है सतदल के पुष्पों ने आपके अधरों की लाली को रचा दिया है और आपके इस यौवन के कौतूहल में अंग तुम्हारे खेल रहे हैं। अर्थात तुम्हारे होठ बहुत ही सुंदर हैं, तुम्हारे अंग यौवन के इस कौतूहल में खेल रहे हैं। अर्थात तुम्हारी सुंदरता बहुत ही आकर्षक है। उन पैरों से भी आकर भोर से महावर उतरी हो। दंत दमक बिजुरी कौंधे, अरे अब बोलो मत। दंत दमक ज्यों बिजुरी कौंधे, ज्यों दंत की पंगत कंवल पंखुरी हो। उन पैरों पर भी आकर भोर से महावर उतरी हो। दंत दमक बिजुरी कौंधे, ज्यों दंत की पंगत कंवल पंखुरी हो। काव्य कहता है तुम्हारे पैरों पर भोर से महावर उतरी है, अर्थात तुम्हारे पैर बहुत ही सुंदर हैं। तुम्हारे दांत दमक रहे हैं बिजुली के कौंधे जैसे और दंत की पंगत कमल पंखुरी जैसी है, अर्थात तुम्हारे दांत बहुत ही सुंदर हैं। तंत्र मंत्र सब मौन पड़े, अब प्राण हताहत हैं। और जादू टोने छू मंत्र उड़े उड़े मौन निहारत हैं। तंत्र मंत्र सब मौन पड़े, अब प्राण हताहत हैं। और जादू टोने छू मंत्र उड़े उड़े मौन निहारत हैं। काव्य कहता है कि तंत्र मंत्र तो तेरे आगे सब मौन हो गए, अब प्राण भी हताहत हैं, अर्थात तुम्हारी सुंदरता के सामने अन्य कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। जादू टोने तो छूमंतर होकर के गायब हो गए हैं, जो दूर दूर से तुझे निहार रहे हैं, मौन ही मौन होकर के उड़ उड़ कर निहार रहे हैं, अर्थात तुम्हारी सुंदरता बहुत ही आकर्षक हो गई है। हे नव बसंत की कोमल कलिका, स्वीकार करो वरण हमारा। हे नव बसंत की कोमल कलिका, स्वीकार करो वरण हमारा। हे रूपवती सुरबाला,
बन जाओ इस जीवन का एक सहारा। यहाँ काव्य कहता है कि हे नववसंत की कोमल कलिका अर्थात हे सुंदर और कोमल युवती, मैं तुम्हारे चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। वरण का अर्थ है स्वीकार करना या चुनना। इसलिए कवि कहता है कि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी चुनना चाहता हूँ और तुम मुझे अपना बनाओ। हे सुंदर और दिव्य युवती, तुम मेरे जीवन का एक सहारा बन जाओ। सुरवाला का अर्थ है देवताओं की युवती, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है। तुम मेरे जीवन को सार्थक बनाओ और मुझे अपने प्रेम का सहारा दो। हमारा कहने का मतलब है कि पहले जब कवि सौंदर्य लिखते थे तो सौंदर्य ऐसा होता था। आजकल के कवि का सुंदर पता नहीं लगता है। आप इसे सुनिए, आनंद लीजिए। जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन।